दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अभी मौजूद हूं सिरोही जिले के रेवदर तहसील के मंडार क्षेत्र के जैतावाड़ा गांव में। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, लेकिन यहां देखिए मेरे खेत से अवैध तरीके से लाइन गुजर रही है और यह सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग के अधिकारियों की भ्रष्टाचार के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही करने के लिए। और न जाने यहाँ के आम किसानों का क्या हाल हो रहा होगा, किस तरीके से उनको लूटा जा रहा होगा, परेशान किया जा रहा होगा। ये 3311 केवी लाइन है, हैवी लाइन है। इसके नीचे खड़े नहीं रह सकते। अगर किसी को काम करते हुए यहां से करंट लग जाता है, ये जो बिजली के तार आप देख रहे हैं नीचे जुड़ रहे हैं, और ये लाइन यहां होनी ही नहीं चाहिए थी। अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से ये लाइन यहां पर बिछाई गई है। ये लाइन दूसरे विद्युत घर से आ रही थी और अभी जो है वो दूसरे गांव के विद्युत घर से जोड़ दी गई है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। मंडार जो एएन है उस पर मैं आरोप लगाना चाहूंगा, क्योंकि 1 साल हो चुका है हमको शिकायत करते करते, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। ये 25 साल से जो लाइन गुजर रही है, आप मेरे पीछे जो लाइट का खंबा देख रहे हैं, इससे आगे भी एक खंबा है जो आप देख रहे होंगे, हल्का सा आपको दिख रहा होगा। वहां से पिछले 25 साल से लाइन आ रही थी, लेकिन बावजूद इसके अवैध तरीके से पैसे की उगाही करने के लिए ये जो लाइन आ रही है दूसरी तरफ से, ये दूसरे गांव की तरफ से आ रही है, यहां जोड़ दी गई। और ये तार इतने नीचे कर दिए गए हैं, यहां पर किसी को काम करते हुए करंट लग सकता है। अगर यहां पर करंट लगता है तो इसकी जिम्मेदारी ना तो एएन लेगा और ना कोई और लेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमने कई बार शिकायत की जा चुकी है। प्रशासन, गांवों के संघ कैंप में भी हमने शिकायत करी थी। उसके बावजूद हमने एएन को लेटर जो लिखा था वो आप देख सकते हैं। मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा और यहां पर भी दिखाऊंगा। ये एएन को हमने पत्र लिखा था, इसको 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने माना कि ये गलत है, इलीगल तरीके से लाइन जोड़ी गई है। क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए, 15 से 20 हजार रुपये अगर हमने दे दिए होते तो शायद ये काम हो जाता। और बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। इलीगल तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी, अधिकारी इस तरीके से लोगों को, किसानों को परेशान कर रहे हैं। इस लाइन से अगर किसी को भी करंट आता है, यहाँ पर कोई मजदूर काम कर रहा होता है, कोई भी काम कर रहा होता है, मैं उस लाइन के नीचे जा नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर हाथ ऊपर करूंगा तो उस लाइन से टच हो सकता है। और इसमें इतना ज़्यादा करंट होता है कि वो नीचे से भी व्यक्ति को खींच सकता है, थोड़ी सी दूरी होती है तब भी। उसके बावजूद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम काम कर रहे होंगे, किस तरीके से यहाँ पर मजदूर लोग जो काम करते हैं, हमारे साथ में जो रहते हैं वो काम करते हैं। लेकिन विद्युत विभाग के एएन को और उनके कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है मंडार एसएचओ को पत्र लिखा गया है कि इस लाइन को इलीगल तरीके से दूसरे कनेक्शन से जोड़ा गया है, यानी कि दूसरे गांव के विद्युत भवन से जोड़ा गया है, तो इसको हटाने के लिए पुलिस जाब्ता भेजा जाए। इसको लिखे हुए भी लगभग ये 15 जनवरी 2025 को ये पत्र लिखा था। ये एएन ने एसएचओ को लिखा था, मंडार एसएचओ को, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 1 साल हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे साथ इस तरीके से हो सकता है, तो यहाँ के आम किसान के साथ क्या हो रहा होगा। किस तरीके से रेवदर में, मंडा क्षेत्र में और पूरे सिरोही जिले में कहना चाहूँगा कि अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार का आलम है वो इस लेवल पर है कि किसानों के साथ न जाने किस तरीके से लूटपाट मचा रखी है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि कोई बोलने वाला नहीं है। हम उस विधायक को वोट देते हैं जो 25 साल तक लगातार उसको जिताते हैं, जिसको विधानसभा में सवाल तक लगाना नहीं आता, सवाल तक पूछना नहीं आता। उसके सवाल को दूसरे विधायक को या स्पीकर को पूछना पड़ता है कि भाई तू बैठ जा, तेरी तरफ से मैं सवाल पूछ लेता हूँ। यानी इस लेवल तक के यहाँ पर हम नेताओं को चुनते हैं और किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। और हम पिछले 1 साल से इस अवैध कनेक्शन से परेशान हैं। गलत तरीके से कनेक्शन दे रखा है, ताकि हम इसको हटवाने के लिए, और जहां 25 साल से कनेक्शन लगा हुआ था वहीं से कनेक्शन लगवाने के लिए अधिकारियों को पैसे दे, एएन को 20-25 हजार रुपये दे, तब जाकर के ये कनेक्शन जहां लगा हुआ था वहां से लगाएगा। और यहाँ जो मेरे खेत के बीचों बीच से ये लाइन निकाली गई है और तार जो झूल रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए झुलाए गए हैं ताकि पैसे की उगाही कर सके। और ये बहुत जगह हो रहा है, बहुत किसानों के साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ बोलने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये इलीगल लाइन जो है वो पिछले 1 साल से लगी हुई है। 1 साल से अवैध तरीके से कनेक्शन जोड़ दिया गया बिजली विभाग के कर्मचारियों ने। एएन पर मैं आरोप लगाना चाहूंगा, क्योंकि 1 साल से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक समाधान नहीं हुआ है। शायद हम 20 से 25 हजार रुपये उसको दे देते तो ये लाइन जहां 25 साल से चल रही थी, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वहां से जहां से लाइन आ रही थी वहीं से कनेक्शन जुड़ जाता। लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो कनेक्शन जोड़ा गया सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही के लिए। 1 साल से हम
लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस दे रहे हैं। प्रशासन गांवों के संघ शिविर में लगातार एप्लीकेशन लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कोई समाधान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहां डकोसले हैं। अधिकारी आते हैं, बैठते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन समाधान नहीं होता। अब मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये जो हमारा है ट्यूबवेल का कनेक्शन है पीछे, ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से है। तो वहां पर जोड़ने के लिए यहाँ से सीधी लाइन जा रही थी, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ से इलीगल तरीके से यहाँ तक से लाइन दे रखी है। तो इसीलिए मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि एएन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर कुछ भी होता है, यहाँ पर हादसा होता है, तो उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर एएन होगा। बिजली विभाग के कर्मचारी होंगे जिन्होंने इस लाइन को इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से लगाया है, अवैध तरीके से दूसरी जगह से इस लाइन को खींचा है। खेत में ये झूलते तार लगा रखे हैं, छोड़ दिए हैं, किसानों को, हमको मरने के लिए छोड़ रखा है। लेकिन अब जितना जल्दी हो सके अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको सही करना चाहिए, पैसे की बिना गवाही के। क्योंकि पैसे दे देते तब हो जाती, लेकिन पैसे हमने नहीं दिए, इसलिए अब तक काम नहीं हुआ है।